दोस्तों, गौतम गंभीर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इनको बीसीसीआई ने शोकॉज नोटिस भेजा है। शोकॉज नोटिस किसी भी इदारे में किसी भी जगह पर तब भेजा जाता है जब किसी इंडिविजुअल से बहुत बड़ा ब्लंडर हो। ये पॉलिटिकल पार्टीज में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, हर जगह पर ये चलता है। जब आप बहुत कोई बड़ा ब्लंडर करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं और उसमें ऐसे फील होता है कि डेलिबरेटली आपने ये चीज़ की है जानबूझकर किसी को तंग करने के लिए, तब ये शोकॉज नोटिस आता है कि आप अपना जवाब सबमिट कराएं कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर क्यों किया है। तो गौतम गंभीर को शोकॉज नोटिस किस चीज़ के ऊपर जारी किया गया है? गौतम गंभीर का कहना था कि भाईजान, विराट कोहली को हम रेस्ट करा देते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं, हम उनको ट्राई कर लेते हैं और उसमें विराट कोहली को भी रेस्ट मिल जाएगा। कभी ये कहा जाता है कि विराट कोहली रेस्ट करने लंदन चला जाता है, इसको आप कहें कि ये आकर यहाँ पर लोकल क्रिकेट खेले। जब तक ये नीचे नहीं खेलेगा मैं इसको ऊपर टीम में जगह नहीं दूंगा। और फिर जब वो खेल रहा होता है तो ये कहता है सिर्फ नीचे नीचे खेले, ऊपर जो है मैं नए नए लड़के ट्राई करने हैं, ऊपर से इसको ज़रा रेस्ट दे दें ताकि इसका वर्कलोड मैनेजमेंट हो जाए। यानी गौतम गंभीर खुद भी पजल हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे। तो रवि शास्त्री ने इनको एक बात कही थी कि जिस बंदे के पीछे तुम पड़े हो, इसको ख़त्म करते करते तुम्हारा अपना कैरियर ख़त्म हो जाना है एज ए हेड कोच। इस चीज़ से बाज रहो, क्योंकि अगर उस बंदे में वाकई में वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो फिर तुम्हारा ठीक था, तुम कहते कि इसको नहीं खिलाना, फिर तुम पर्सनल ग्रजेस में निकाल लेते। लेकिन जब वो अच्छा खेल रहा है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन गौतम गंभीर अपनी जिद से पीछे नहीं हटे। कल परसों ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इनको रेस्ट कराना चाहिए, जिसके ऊपर बीसीसीआई ने नेगेटिव इनको रिमार्क्स दिए थे कि हम ऐसा नहीं करने वाले। लेकिन अब इनको शोकॉज नोटिस आ गया है। अब शोकॉज नोटिस इनको क्यों आया है? इनको जय शाह की तरफ से स्पेशल मैसेज भेजा गया था कि आप अपनी इस तरह की ऑड हरकतों से बाज रहें, क्योंकि अब हमें ये सोचना है कि इंडियन टीम कैसे ग्रो करेगी, इंडियन टीम कैसे जीतेगी। हमें ये चीज़ नहीं सोचनी कि आप क्या पर्सनली चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि हर सीरीज़ को हम हारते रहें आपके डिसीजन मेकिंग से, वो हम कभी भी नहीं होने देंगे। ऑब्वियसली इंडियन टीम है, पूरी मुल्क की टीम है, इतनी यानी जो जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क की टीम है। और इस वक्त इंडिया वाकई में दुनिया में बेस्ट टीम है। तो उसके इतने पुअर डिसीजंस होंगे और वो भी सीरीज़ हारेंगे जहाँ पर वो इजीली जीत सकते हैं। तो ये मैं इंडिविजुअली किसी एक बंदे की वजह से होने नहीं दूंगा। ये जय शाह ने कहा था, वार्निंग दी थी, लास्ट वार्निंग दी थी गौतम गंभीर को, बट ये अपनी चीज़ों से बाज नहीं आए और अब इनको भाईजान शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। और अब इसका मतलब ये है कि अब ये बैकफुट पे आ गए हैं, फ्रंट फुट पे आ गए हैं। कौन? विराट कोहली। विराट कोहली का पलड़ा भारी है और अब गौतम गंभीर को जवाब देने पड़ेंगे। इन्होंने इनको स्पेशली तंग किया था कि तुम जाकर नीचे खेलो, अगर नहीं खेलोगे तो मैं ऊपर चांस नहीं दूंगा। तब विराट कोहली बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुए थे कि मैं इंटरनेशनली सेंचुरीज लगा रहा हूँ, बट स्टिल तुम भाईजान इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि मैंने जो है ना तुम्हें, यानी हर तरह से तुम्हारा मकसद ये है कि किसी तरह तुम मुझे टीम से बाहर निकालो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जब तक मैं चाहूँगा मैं तब तक खेलूंगा। अगर मैंने T20 छोड़ दी है, टेस्ट छोड़ दी है, तो ठीक है, तुमने अपनी जिद पूरी की, बट ओडीआईज में मैं तब तक खेलूंगा जब तक मैं खेलना चाहूँगा। अब जो रवि शास्त्री ने वर्ड्स कहे थे विराट कोहली को, वो समझ नहीं पाए थे कि तुम खुद पर कंट्रोल करो वरना तुम ही फारिग हो जाओगे। वो आई थिंक जो उल्टा टाइम है वो गौतम गंभीर का शुरू हो गया है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।